Good evening, students. Today we will do chapter number 22, height and distance of class 10 mathematics. First of all, we will understand what are angle of elevation and angle of depression. There are two important terms used in this chapter. ये दो टर्म हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में. सबसे पहले यही देखेंगे क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सबसे पहले लेट करो कि ए बी क्या है, एक टावर. कोई टावर है, पिलर है या फिर बिल्डिंग है, कुछ भी है, जो भी वर्टिकल चीज़ है मतलब वो. ठीक है, ये क्या है ग्राउंड. बी सी क्या है ग्राउंड. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो कि ये टावर था और कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे आदमी खड़ा है. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि ये आदमी अगर यहाँ पे खड़ा होके टावर के टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो ये लाइन जो होगी ये क्या होती है? लाइन ऑफ साइट. तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड, ये एंगल, तो ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेटर से बना है. जैसे एलिवेटर क्या होता है? ऊपर जाना. ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. ये क्या है? बिल्डिंग, मतलब जो वर्टिकल खड़ी है कोई भी चीज़, बिल्डिंग है, टावर है, पिलर है, क्लिफ है, कुछ भी है. ये क्या है? प्लेन ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर आदमी खड़ा है. नीचे खड़ा होकर अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है, टावर के टॉप को या कुछ भी, मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट और क्या है? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मतलब ये यहाँ पे आंखें हैं ना इसकी, तो आंखों से ये लाइन सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी इस लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में. ये जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. इसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जैसे कि ये है टावर. टावर है ए बी सी. अब कोई आदमी जो था पहले वो क्या था? ग्राउंड पे था. अब वो है टावर के ऊपर बैठा है. टावर के ऊपर बैठ के वो किसी चीज़ को नीचे की तरफ देख रहा है, ग्राउंड पे देख रहा है. ठीक है, तो अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो ये तो होगी लाइन ऑफ साइट. और हॉरिजॉन्टल कौन सा बनेगा फिर? ये जो आंखें हैं उसकी आंखों से सीधा मतलब पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन जाएगी वो होगी हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट इसके बीच में जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. लेकिन इस ट्रायंगल में कैसे यूज करेंगे अब सबको पता है. देखो ये लाइन जो है ये क्या है? पैरेलल है. जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है? पैरेलल है ग्राउंड के. तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होते हैं फिर? इक्वल. कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल. सो ये एंगल भी क्या हो जाएगा फिर? थीटा. तो ये एंगल भी हो गया थीटा. तो दोनों ही मतलब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. लेकिन ऊपर जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं. ठीक है, लेकिन ट्रायंगल में हमें सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को क्या चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए था. तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? इसी के इक्वल, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल हो जाएगा ये एंगल. ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम कई सारे फॉर्मूले पढ़ के आए हैं. कौन कौन से? जैसे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ये 3 फॉर्मूले पढ़ के आए हैं. मान लिया इन तीनों का ही यूज, ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही फॉर्मूले इसमें यूज हो सकते हैं. अब मेनली क्या है? ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे. P/H ये क्या होता था? साइन. ये क्या होता है? कोस. और ये क्या होता है? टेन. ठीक है, तो मेनली ये 3 ही फॉर्मूले ज़्यादा यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर. P/H साइन थीटा, और P बेस बाय हाइपोटेनियस कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेन थीटा. और इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा यूज होता है टेन का. टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फिगर बनाना. अगर सबका डायग्राम अच्छे से बन गया, फिगर अच्छे से बन गया, सही बन गया, तो क्वेश्चन बहुत इजी है. सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला पुट करना है और हो जाएगा क्वेश्चन. अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं. एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन देखते हैं सेकंड. क्या है क्वेश्चन? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब एक टावर दे रखा है. सबसे पहले फिगर ही बनाना है. अगर फिगर गलत बन गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर तुम्हारा. ये क्या है? टावर. मान लिया ए बी क्या है? टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड.
अब ये क्या है, ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये मान लिया सी, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। फुट मतलब किसका, जो टावर है, टावर का फुट हो गया ये। तो इस फुट से 160 मीटर डिस्टेंस पे, 160 मीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर टॉप ऑफ टावर को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा उसका, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना है, 60 डिग्री। देखो अगर फिगर इजीली बन गया तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा बहुत आसानी से। कैसे, अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है इनमें, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला, तो उसमें क्या दिया होगा, एक एंगल दिया होगा और इन दोनों में से एक साइड तुम्हें दी होगी। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या है, बेस तुम्हें दे रखा है, ये क्या है, बेस। क्यों, एंगल अगर ये कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या है, इसका बेस। अब फाइंड क्या करना है, एक तो जो गिवन साइड है वो लेनी है और दूसरी जो फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। तो टावर कौन सा था, ये, तो लेट हाइट ऑफ टावर इज h। मतलब फाइंड करना है हमें परपेंडिकुलर, दे रखा है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस से फॉर्मूला कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस से फॉर्मूला 10 का, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, 10। तो क्या लेंगे, देखो इन ट्रायंगल ABC। अच्छा एक बात और, जो टावर है, पिलर है, बिल्डिंग है, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ग्राउंड के। मतलब ये कितना एंगल बनाती है यहाँ पे, 90 डिग्री का। ठीक है, हम जैसे ग्राउंड पे खड़े होंगे तो वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC ट्रायंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 10, टेंजेंट। तो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री एंगल हम ये कंसिडर करेंगे। तो 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स h बाय 160। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगी तुम्हारी टावर की। तो 1060 की वैल्यू, 60 डिग्री क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है, तो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू तुम्हें पता है। 1060 क्या होता है, √3। तो √3 इज इक्वल टू हाइट बाय 160। तो √3 मल्टीप्लाई बाय 160 इक्वल टू हाइट। अब √3 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा, 1.732 मल्टीप्लाई बाय 160 इज इक्वल टू h। तो ये क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई करके 277.12 मीटर, ये क्या हुई, हाइट। ये होगी तुम्हारी हाइट ऑफ टावर। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं, सभी में क्या है, सबसे पहले फिगर बनाना है, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। अगर हाइपोटेनियस तुम्हें दे रखा और हाइट निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला, यहाँ से चेक करो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है फिर, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लोगे, साइन 60। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ए बॉय 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। अब इसमें भी एक टावर दे रखा है, टावर से एक क्या है, एक लड़का है 1.6 मीटर टॉल, लड़के की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर, 20 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। ये तो होगा टावर और ये है लड़का यहाँ पे, चलो यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इससे कितना डिस्टेंस है इसका टावर का, ये लड़का है और ये टावर है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर और लड़के की हाइट ये कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। एंड ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ भी आए तुम्हें देखना कि वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मतलब टॉप ऑफ टावर को देख रहा है, ये टॉप ऑफ टावर है। ठीक है, इसको देख रहा है। अब देख रहा है कहाँ से, वो यहाँ से, लड़के की आंखें यहाँ पे हैं, तो लाइन ऑफ साइट ये होगी इसकी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, टॉप ऑफ टावर टू बी 45 डिग्री। अब ये नहीं करना है इसमें कि ये पूरा एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, ये तो होगी लाइन ऑफ साइट। उसके बाद क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है, ये, मतलब
आंखों से ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन जाएगी वो होगी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट इसके बीच का एंगल, ये देखिए एंगल 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ये होगी लड़के की हाइट, ये टावर की हाइट, ये लड़के और टावर का बीच का डिस्टेंस। पॉइंट दे देते हैं नाम इसको A B C D और इसको लिख देते हैं E। क्लियर। इसके बाद देखो क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा देखो टावर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, नीचे लड़का खड़ा है वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली खड़ा है। ठीक है, तो हाइट ऑफ टावर मतलब हमें AB फाइंड करना है, AB। अब यहाँ से सबसे पहले चेक करो, देखो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो EB इक्वल टू DC इक्वल टू 1.6। तो EB और DC ये दोनों तो इक्वल होगी, ये होगी 1.6। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं AE को, लेट AE इज इक्वल टू X। AE क्या है, X। तो हम AE निकालेंगे। AE कहाँ से निकालेंगे, कौन सी ट्रायंगल से, AED। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों, पैरेलल लाइन है दोनों। अच्छा एक और चेक करना है इसमें कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेनी है। ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे ना, कौन सी है, AED, यही राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एक, तो यही हमें लेनी है। इसमें से एक साइड फाइंड करनी है, कौन सी, AE। अब गिवन कौन सी है, ये तो गिवन है नहीं, तो BC इक्वल टू क्या होगा, DE की। DE किसके इक्वल होगा, BC के। कितना हो गया, 20 मीटर। ये हो गया 20 मीटर के इक्वल। अब ये क्या फाइंड करना है, देखो अगर 45 डिग्री एंगल इधर है तो DE इज इट्स बेस, AE परपेंडिकुलर। So we have to find perpendicular and base is given. So by base and perpendicular you can apply formula 10 in right triangle ADE, in right triangle ADE 1045 is equal to AE divided by DE, means 1045 is equal to AE कितना है, X डिवाइड बाई 20, 1 इज इक्वल टू, देन क्रॉस मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 20 मीटर। X मीन्स AE, सो AE इज इक्वल टू 20 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड AB, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी, AB के इक्वल। तो और AB किसके इक्वल है, दो पार्ट में, AE प्लस EB। AE प्लस EB मतलब X प्लस 1.6। तो X कितना आया था, 20। तो 20 प्लस 1.6 इज इक्वल टू 21.6 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट कितनी होगी, X प्लस 1.6 मतलब 20 प्लस 1.6, 21.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है, टू क्लाइंबर्स आर एट पॉइंट A एंड B ऑन ए वर्टिकल क्लिफ फेस। क्लिफ फेस क्या मतलब, पहाड़ी की चोटी है कोई, दो क्लाइंबर जो चढ़ते हैं, पहाड़ी पे चढ़ते हैं। पहाड़ी क्या है, वर्टिकल। तो वर्टिकल क्लिफ है, दो क्लाइंबर हैं A और B। टू एन ऑब्जर्वर C 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ क्लिफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि स्टेटमेंट समझ में आती है या नहीं आती। स्टेटमेंट समझ में आई तो उसके हिसाब से सबसे पहले बनाओ फिगर। फिगर सही बन गया तो फिर क्वेश्चन भी तुम्हारा सही होगा बिल्कुल। तो देखो, टू क्लाइंबर A एंड B ऑन ए वर्टिकल क्लिफ फेस, A और B इसके ऊपर हैं। टू एन ऑब्जर्वर C ऑब्जर्वर है, मतलब इन दोनों को देख रहा है वो। A और B तो कहाँ पे हैं, क्लिफ के ऊपर। C कहाँ है, 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ क्लिफ।
क्लिफ का फुट ये है, इससे 40 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे है सी, 40 मीटर पे सी जो है वो ए और बी को देख रहा है। अब ए कहाँ है और बी कहाँ है वो देखेंगे अभी। ए इज एट एन एलिवेशन ऑफ 48, ए जो है यहाँ पे मान लिया नीचे, क्यों, ए का एंगल क्या है, छोटा है तो वो नीचे है, बी का एंगल क्या है, ज़्यादा है, बी इज एट बी ऑफ 57, तो बी का एंगल ज़्यादा है 57 और ए का एंगल कम है तो ये क्या है, एट 48 मतलब अच्छा। और ये वर्टिकल क्लिफ है तो इसका मतलब ये क्या है, ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर, ए बी सी और लेट दिस पॉइंट इज डी। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन क्लाइंबर्स, तो क्लाइंबर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब ए बी हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ही। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो सभी क्वेश्चनों में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल देखो कौन कौन सी हैं, देखो ए सी डी और बी सी डी, ये दो ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो ये लेनी है। अब इसमें ये लेना है ना कि ए बी सी ये वाली ट्रायंगल ले लियो 1057 करके, ये ऐसे ऐसे निकाल दिया, वैसा कुछ नहीं करना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी, बी डी निकालो, बी डी कहाँ से निकलेगा, बी सी डी ट्रायंगल से, बी डी में से ए डी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी। क्लियर। सो सबसे पहले क्या लो, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल में बी डी फाइंड करना है, बी डी सी दे रखा है, मतलब बेस दे रखा है, और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यू कैन अप्लाई, कोट भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर ही अप्लाई करेंगे। बी डी बाय सी डी इक्वल टू 1057। क्यों 10 क्यों अप्लाई किया, क्यों 10 की हम 57 की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, कोट की नहीं निकाल सकते, वहाँ पे फिर रेसिप्रोकल करना पड़ता, ज़्यादा टफ पड़ता फिर। सो बी डी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू 40 इक्वल टू 1057। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1057 फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। 1057 इज इक्वल टू 1.5399, 1.5399, then BD is equal to 40 multiplied by 1.5399. Now you can multiply it. BD इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उधर इधर लिखना है। इसके बाद फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये मल्टीप्लाई तुम खुद कर लेना, और ज़्यादा लेंथी लगे तो क्या करो, इसको राउंड ऑफ फिगर में भी ले सकती हूँ। 1.54 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, वो ले लो इसको। 40 मल्टीप्लाई बाय 1.54, माइनर सा डिफरेंस आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आया देखो, $61.60। Now next, in triangle ACD you have to find AD and CD is given. AD divided by CD is equal to 1048. Now AD divided by 40 is equal to 1048. Find value from trigonometric table. 1048 is equal to 1.1106, 1.1106. Then AD is equal to 40 multiplied by 1.1106. करो मल्टीप्लाई इसको, $44.424 ये होगी इसकी AD की वैल्यू। अब क्या निकालना है,
ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो ए बी इज इक्वल टू बी डी माइनस ए डी। तो बी डी में से ए डी को माइनस कर दो, कितना आएगा देखो 61.60 माइनस 44.424, ये माइनस कर लो कितना आएगा देखो, करो चेक। 61.60 में से 44.424 माइनस करो, 10 4 6 7 1.71, तो 77.176 ये आंसर है। इतना निकालना, इतना निकालना। अच्छा, यहाँ पे जो माइनर सा डिफरेंस आया है आंसर में, जैसे 17.17 है पीछे, तो इसको तुम राउंड ऑफ फिगर ले सकते हो 1.11, 06 को छोड़ सकते हो, तो इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 22A complete. You can do all other questions. बस यही है पूरी एक्सरसाइज में। क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट समझ के ना फिगर बनाओ। फिगर अगर अच्छे से बन गया तो क्वेश्चन तुम्हारा निकल जाएगा। सिर्फ ये फॉर्मूले यूज करने तुमने, ये 3 फॉर्मूले, इन्हीं में से यूज होंगे सारे क्वेश्चनों में। क्लियर?